शहाब साहब आईसीएस के आगाज़ के बारे में आगे अपने शहाब नामे में लिखते हैं। कोई 200 बरस तक इस तरह मनमानी कार्रवाइयों से कंपनी बहादुर ने एक हाथ से लूट मार का बाजार गर्म रखा और दूसरे हाथ से मुल्कगीरी की मुहिम ऐसी कामयाबी से चलाई कि 1853 में उसका तिजारती कारोबार कानूनी तौर पर बंद हो गया और बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ों की बाकायदा हुक्मरानी का दौर शुरू हो गया। नए साम्राज्य तकाज़ों के पेश नज़र सबसे पहले आईसीएस की दाग बेल डाली गई और लॉर्ड मैकाले की क़यादत में इस सर्विस को बाकायदा मुनज़्ज़म किया गया। अब इसमें दाखिला सिर्फ मुकाबले के इम्तहान के ज़रिए होने लगा। आईसीएस का पहला इम्तहान लंदन में 1855 में मुनक़िद हुआ। 1864 में पहला हिंदुस्तानी इस इम्तहान में कामयाब हुआ। 1871 में उनकी तादाद 4 हो गई। अगले 40-50 बरसों तक इस सर्विस में जितने हिंदुस्तानी दाखिल हुए वो ज़्यादातर हिंदू ही थे। ये वो ज़माना था जब बर्रे सग़ीर में मुसलमानों पर तालीमी तरक्की के सब दरवाज़े बंद कर दिए गए थे। लॉर्ड मैकाले का फतवा था कि यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम राइज किया जाए वो ऐसे इंसान पैदा करे जो रंगत में तो बेशक हिंदुस्तानी हों लेकिन चाल ढाल, फ़हम फ़रासत, ज़ौक़ व मज़ाक़, इख़लाक़ व अतवार और ज़हनी एतबार से अंग्रेज़ हों। इस मकसद को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इक़्तिसादी तौर पर हिंदुओं को आगे बढ़ाने और तालीमी तौर पर मुसलमानों को पीछे धकेलने की पॉलिसी को अमली जामा पहनाना शुरू किया। ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। हुकूमत इंग्लिशिया ने निज़ाम तालीम को सेक्युलर बनाकर उसे बराह रास्त सरकारी सरपरस्ती में ले लिया। शहाब साहब आगे लिखते हैं कि इस सूरत हाल का नतीजा ये था कि 1880 में सारे बर्रे सग़ीर में अंग्रेज़ी हाई स्कूलों में 36,686 हिंदू और सिर्फ 263 मुसलमान तलबा पढ़ते थे। इस तरह इस साल पूरे हिंदुस्तान में 3,155 हिंदू और सिर्फ 75 मुसलमान ग्रेजुएट थे। कुदरती तौर पर मुल्क के इंतज़ामी और मुआशी निज़ाम में भी हिंदुओं का तनासुब इसी लिहाज से था। मुसलमानों की पसमानदगी के इस जमूद को सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ ने बड़े मौसर अंदाज पर तोड़ा। 1922 में जब आईसीएस के मुकाबले का इम्तहान लंदन और दिल्ली में एक साथ मुनक़िद होने लगा तो इस सर्विस में मुसलमानों की तादाद में भी इजाफ़ा होना शुरू हो गया। 1940 में जब मैं आईसीएस में दाखिल हुआ तो मेरा ग्रुप 30 अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें से 19 का इंतखाब लंदन में और 11 का दिल्ली में हुआ था। ग्रुप में 15 अंग्रेज़, 12 हिंदू और 3 मुसलमान थे। दूसरी जंग अज़ीम की वजह से लंदन में ट्रेनिंग के रास्ते बंद थे, इसलिए हमारी ट्रेनिंग का कैंप देहरादून में खोला गया। कैंप में हर प्रोबेशनर को अपना ज़ाती बैरा रखने का हुक्म था। मैं जम्मू से अपने साथ उधेड़ उम्र का एक कश्मीरी मुलाजिम रमज़ान लेता आया था। कैंप के मेस में बैठकर बैरों को बुलाने का तरीका ये था कि दोनों हाथों से ताली बजाओ और बुलंद आवाज़ से कोई है का नारा लगाओ। कोई है कि सीटी पर बेचारे बैरे लपक कर दुम हिलाते हुए हाजिर हो जाते थे। मुझे ये रस्म बड़ी मायूब महसूस होती थी, इसलिए मैं हमेशा अपने बैरे को रमज़ान साहब के नाम से आवाज़ देता था और तुम के बजाय आप कहकर मुखातिब करता था। मिस्टर पीनल को मेरा ये अंदाज बुरी तरह खटकता था। मेरे दूसरे अंग्रेज़ और देसी साथी भी इन पर काफ़ी नाक भूँ चढ़ाते थे।
ایک رات مسٹر پینل صاحب نے مجھے اپنے خیمے میں کافی پینے کے لیے مدعو کیا اور کافی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھا افسر بننے کے لیے لازمی ہے کہ عوام الناس کے ساتھ پورا فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ اس کے بھاشن میں بیوروکریسی کے وہ سارے برخورد غلط اصول جھلک رہے تھے جنہوں نے نوکر شاہی کو اندرون شہر سے کاٹ کر سول لائنز کی لگ بھگ الگ تھلگ اجنبی دنیا میں آباد کر رکھا تھا۔ میں نے مسٹر پینل کے کافی تو بڑے شوق سے پی، لیکن ان کی تقریر ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی۔ پروبیشنری امتحان کے بعد جب مجھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا حکم ملا تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکریٹری کو میرے متعلق جو رپورٹ بھیجی اس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا گیا تھا۔ خفیف الحرکات، ہائی سوسائٹی کے لیے ناموزوں، رذیلوں میں خوش، آئی سی ایس کی روایات اور وقار کے لیے ناکافی، اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل، مجموعی طور پر انڈین سروس کے لیے غلط انتخاب۔ اگر ملازمت کے 2 یا 3 سال بھی پورے کر لیے تو اس کی انتہائی خوش نصیبی اور برٹش انڈیا گورنمنٹ کی انتہائی بد نصیبی ہوگی۔ یہ تھا شہاب نامے کا سے انتخاب کا ایک دوسرا حصہ۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو۔